सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र भवतां भवतीनाञ्च काव्यामृतपिपासूनां धर्मगुरुपदप्राप्त्यर्थं लालायितानां भवतां समेषां छात्रवृन्दानाम् अत्र स्वागतमभिनन्दनं च वर्तते। धर्मगुरुपदप्राप्त्यर्थम् अर्थात् JCO इत्यस्य कृते PG डिप्लोमा इत्यस्य आवश्यकता भवति। इत्युक्ते पौरोहित्य कर्मकाण्डस्य वा प्रमाणपत्रम् अपेक्षते। भवान् एकवर्षात्मकं कर्मकाण्ड डिप्लोमा कुत्रचित् कस्मादपि संस्थानात् कृतम् इति तत्र अपेक्षते इति कृत्वा सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः मया तावत् प्रथमं पत्रम् अस्मिन् पत्रे कीदृशाः प्रश्नाः समायान्ति तत्सर्वम् अवगमयितुम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। सर्वप्रथम उपरि लिखितमस्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कर्मकाण्ड एंड पौरोहित्य। अत्र तावत् प्रथमं पत्रं प्रस्तूयते, उत्तरं न दीयते। उत्तरदाने अवश्यमेव वीडियो इत्यस्य विस्तारः भवितुमर्हति, तन्न स्यात् इति कृत्वा उत्तरं न दीयते। प्रथमपत्रे पौरोहित्यकर्मकाण्डपरिचयः सामान्यपूजनप्रयोगः नित्यकर्माणि च। अर्थात् नाधिकं संस्कृतभाषायां भाषे पौरोहित्यकर्मकाण्ड परिचयः अर्थात पौरोहित्य है क्या, कर्मकांड क्या है, इसका सामान्य परिचय, सामान्य पूजन विधि और नित्य कर्म कौन कौन से हैं, इस विषय को लेकर के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले खंड का, खंड खा, खंड गा, ये 3 खंडों में यह प्रश्न पत्र आया हुआ है। देखिए, इसमें प्रथम खंड का में 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमें 10 करने थे। केचन 10 प्रश्नाः एव समाधेयाः, जो आपको यथेप्सित सरलतम प्रतीत हो रहे हों, ऐसे किन्हीं 10 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम प्रश्न किया गया, कलशे कस्य देवस्य पूजनम विधीयते। कलश में किस देवता का पूजन किया जाता है। कलशस्य लक्षणम लिखत, कलश का लक्षण क्या होता है, कैसा कलश होना चाहिए पूजन में। कलश स्थापने कति मुख्य धान्यानि सन्ति। कलश स्थापन में कौन कौन से मुख्य धान्य होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। कलशस्य मुखे कस्य देवस्य स्थानम अस्ति। कलश के मुख में किस देवता का स्थान होता है। पुण्याः वाचने यजमानः कीदृशम् अंजलिं करोति। पुण्याः वाचन के समय यजमान किस प्रकार से दोनों करों को या दोनों हाथों को रखता है। सप्तघृत मातृकाणाम अपरम नाम किम। सप्तघृत मातृकाओं का दूसरा नाम क्या है। नवग्रह मंडले कति लोकपालाः भवन्ति। नवग्रह मंडल में कितने लोकपाल होते हैं। मेधा सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। मेधा सूक्त में कितने मंत्र होते हैं। श्री सूक्तस्य अंतिम मंत्रे कः छन्दः। श्री सूक्त के अंतिम मंत्र में कौन सा छंद होता है। रात्रि सूक्ते कस्य देवस्य स्तुतिः भवति। रात्रि सूक्त में किस देवता की स्तुति होती है। श्री गणपत्यथर्वशीर्षे कति कंडिकाः सन्ति। गणपत्यथर्वशीर्ष में कंडिकाः इत्युक्ते मंत्राः, कितने मंत्र हैं। गणेश गायत्री मंत्रम लिखता, अर्थात एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है। इसी प्रकार से गणपतिमभिषिञ्चति सः कः भवति। ये 13 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिसमें हमें केवल 10 के उत्तर देने थे। खंड खा में केचन 4 प्रश्नाः एव समाधेयाः। 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 4 प्रश्नों को हमें करना था। 14वां प्रश्न है, श्री गणपत्यथर्वशीर्ष दिशा गणेश स्वरूपम लिखत। गणपत्यथर्वशीर्ष यह एक स्तोत्र विशेष है। इस स्तोत्र की दृष्टि से भगवान गणेश का स्वरूप किस प्रकार का है, इसका विशद वर्णन करना था। नवग्रह मंडल स्वरूपम निरूपयत। नवग्रह मंडल का स्वरूप कैसा है, उसका निरूपण करना था। कलश स्थापन विधिम लिखत। कलश स्थापन की विधि क्या है। कलशस्य स्वरूपम प्रतिपादयत। कलश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये लिखना था। षोडश मातृकाणाम परिचयम प्रदाय नामानि लिखता।
षोडश मातृकाओं का परिचय देना है और उनका नाम लिखना है। सप्तघृत मातृकाणाम स्वरूपम नामानि च लिखत, सप्तघृत मातृकाओं का स्वरूप और उनके नाम लिखना था। खंडगा में 2 प्रश्नौ एवं समाधेयौ, 2 प्रश्न केवल करना था। पुण्याः वाचनस्य सारांशं निरूपयत, अर्थात पुण्याः वाचन करने के लाभ क्या हैं वो संक्षेप में आपको निरूपण करना है। श्री सूक्तस्य विनियोग सहितान पंचमंत्रान लिखत, श्री सूक्त के विनियोग सहित 5 मंत्र लिखने थे। गणपति अथर्वशीर्षम लिखत, गणपति अथर्वशीर्ष जो है इसको लिखना था। तो इस प्रकार से यह प्रथम पत्र आया हुआ था। द्वितीय पत्र पुनः मित्रों आप लोगों के समक्ष समुपस्थापित करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।